जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रालय में। दोस्तों, मैं आज भारतीय संविधान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लोकसभा। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 प्लस 20 निर्धारित की गई है। दायित्व है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तथा लोकसभा और विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार लोकसभा को राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्य और ख संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। नोट: लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तथा अर्थात 2031 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए निहित तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीट आरक्षित है अनुच्छेद 330 के तहत। लोकसभा सदस्य संख्या आइए जानते हैं बारी बारी से। आंध्र प्रदेश में सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 है। असम में 14, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, हरियाणा में 10, जम्मू कश्मीर में 5, कर्नाटक में 28, महाराष्ट्र में 48, मध्य प्रदेश में 29, नागालैंड में 1, पंजाब में 13, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, उत्तर प्रदेश में 80, पश्चिम बंगाल में 42, दिल्ली राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र में 7, अरुणाचल प्रदेश में 2, बिहार में 40, गुजरात में 26, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, केरल में 20, मेघालय में 2, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1, ओडिशा में 21, राजस्थान में 25, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, उत्तराखंड में 5, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कितना है? 1, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव में 2 है, पुदुचेरी में 1 है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। आइए चलते हैं आगे। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह 25 वर्ष की आयु का हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो। आइए आगे चलते हैं। विधेयक के प्रकार जानते हैं। टाइप्स ऑफ बिल कितने होते हैं? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, विशेष विधेयक। वित्तीय विधेयक में 2 विधेयक हैं, वित्तीय विधेयक 1 और वित्तीय विधेयक 2। विशेष विधेयक में संविधान संशोधन विधेयक, इसमें गैर संघीय, संघीय और राज्यों की सहमति आवश्यक है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकता है, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान
और विघटन राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्याओं का 1/10 55 सदस्य होता है। तो दोस्तों ये रहा आज की टॉपिक का सार, जो कि लोकसभा से संबंधित था। दोस्तों अगर आपको यह टॉपिक लोकसभा अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल सक्सेस मंत्रालय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, लगे रहिए, जम के तैयारी करते रहिए।